हम आपको कल राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में मैंने बताया कि रीजनिंग से 90 प्रश्न आएगा, जिसमें रीजनिंग में हमारा 14 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा पहला था सादृश्यता। जिसमें पहला सादृश्यता है, तो सादृश्यता में इस जो किताब में जो देख रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, इसमें सादृश्यता से मैंने आप लोगों को बीच में देखिए कुछ क्वेश्चन लिया है प्रश्न, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि जो प्रश्न रहेगा, जो प्रश्न संख्या जैसे 1 है, तो 1 का कौन सा ABCD जो रहेगा उसका इस उत्तर पत्रक में लिखना होता था, लेकिन इस समय चेंजिंग हो गया है। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे उत्तर पत्रक है पार्ट 1 GMAT, जो रीजनिंग से संबंधित है GMAT वाला, तो इसमें जब देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे जैसे प्रश्न नंबर पहला है, तो प्रश्न नंबर पहला में देखेंगे जो पहला है, तो पहला का जो प्रश्न है ABCD जो रहेगा उसमें ABCD जो रहेगा उसमें लिखेंगे, A सही तो A, B है तो B जो रहेगा ऑप्शन पहला का वो इसमें लिखेंगे। उसी पर दूसरा प्रश्न जो रहेगा उसको हम इसमें लिखेंगे, B है तो B, C, D जो भी है, अगर D है तो D लिखेंगे, B है तो B लिखेंगे। जो प्रश्न जो सही रहेगा, जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का जो ऑप्शन चारों विकल्प में से जो रहेगा वो इस कॉलम में वही संख्या वही लिखेंगे ABCD। तो आइए हम देखते हैं, जैसा कि हमारा सादृश्यता प्रश्न है, तो सादृश्यता प्रश्न से हम कैसे प्रश्नों को छांटेंगे। सादृश्यता में जैसा मैंने बताया कि इसमें देखिए होता क्या है, जैसे ऐसे आपका प्रश्न है स्टार्टिंग में ऐसे जैसे मतलब 1 से 40 दे दिया गया है, तो उसमें आपको 1 से 5 या 1 से 10, 1 से 20 दिया होगा। जो ये बुकलेट है, इस बुकलेट में 1 से 40 दिया है अभ्यास के लिए, तो मैंने वही उतार दिया है। तो प्रश्न नंबर 1 से 40 जैसे यहाँ लिखा, तो वहाँ 1 से 10, 1 से 5 तक कुछ भी लिख सकता है या कुछ भी संख्या होगा। तो मान लिया यहाँ आपको ऐसे एक ही प्रश्न रहेगा, ऐसा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, ऐसे करके प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं इसमें करना क्या है। देखिए जैसा लिखा कि प्रश्न नंबर 1 से 40 में प्रत्येक में 4 पद हैं, प्रत्येक में 4 पद रहेंगे। देखो 1, 2, 3, 4 संकेत संबंधवान के बाईं ओर, माने इधर है, इधर 4 पद होंगे। जैसे इधर देख रहे हैं कि संबंधवान, ये संबंधवान है, जैसे विद्यार्थी संबंधे कक्षा, संबंधवान जोकर संबंधे, आगे क्या होगा इसमें वही दिया है कि बाईं ओर के 2 पदों में वही है, मतलब 4 पद हैं। संकेत संबंधवान के बाईं ओर के 2 पदों, बाईं ओर के 2 पदों, ये संबंधवान के बाईं पदों, जो बाईं पद है, बाईं पदों के जो संबंध है वही संबंध संबंधवान के दाईं ओर के 2 पदों में है, वही संबंध संबंधवान के दाईं पदों में भी वही संबंध है। तो प्रत्येक प्रश्न में 1 पद लुप्त है। जैसे इसमें 4 पद में से 1 पद यहाँ लुप्त कर दिया गया है, लुप्त है। जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 1 है, जो नीचे 4 विकल्प दिया गया है ABCD, A भीड़, B समूह, C नाटक और D सर्कस, तो कह रहा है कि 4 विकल्पों में से 1 पद लुप्त है। जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 1 सही है, इन 4 विकल्प में 1 सही है, सही विकल्प को खोज कर अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो खोज करके जो उत्तर पत्रक है उसमें हमें लिखना, जैसा मैंने बताया कि उत्तर पत्रक में क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। कि हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा प्रश्न नंबर पहला है, अब देखते हैं कि विद्यार्थी संबंधे कक्षा, तो विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है। विद्यार्थी कहाँ जाता है, कक्षा में पढ़ेगा विद्यार्थी, विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है। अब देखते हैं जोकर, तो जोकर का संबंध किससे होगा, इन 4 विकल्पों में हम देखेंगे। तो जोकर कहाँ काम करता है, भीड़ में नहीं काम करता है, भीड़ से मतलब उसका है, समूह से नहीं मतलब है, नाटक से नहीं मतलब है, कहाँ काम करता है, सर्कस में। कहाँ काम करेगा, सर्कस में। तो विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, तो जोकर का संबंध किससे होगा, सर्कस से संबंध होगा। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, जो उत्तर पत्रक होगा, उत्तर पत्रक में पहला प्रश्न जो है, तो पहला प्रश्न में जो उत्तर पत्रक जो दिया है, उत्तर पत्रक, अब उत्तर पत्रक में जो दिया है, तो इसमें जहां हमारा जो ये उत्तर पत्रक दिया है, तो उत्तर पत्रक में देख रहे हैं कि पहला प्रश्न का सर्कस है D,
पहला है, इसमें देख रहे हैं सर्कस है, डी वाला पहला का डी है। तो पहले प्रश्न के यहाँ जो कॉलम हमारा है, जो पहला प्रश्न का यहाँ कॉलम है, इसमें हम डी लिख देंगे, इसमें डी लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पुस्तक का संबंध लेखक से है। तो समाचार पत्र का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किसका होगा? जैसे पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक लिखता है। पुस्तक को हमारा लेखक लिखता है, पुस्तक को लेखक लिखता है। तो समाचार पत्र का संबंध कौन करता है? कौन लिखने का काम करता है? संपादक है, संवाददाता है, प्रेस है, उद्घोष है। अब इसमें बताओ कौन सा, दिमाग लगाओ। कौन है? संपादक। ठीक, इसका हमारा संबंध समाचार पत्र का संपादक होता है। तो इसमें हमारा जो होगा उत्तर वो ए होगा, और इसका हमारा सर्कस डी होगा। तो प्रश्न पहला में हम डी लिखेंगे, और प्रश्न नंबर 2 में हम जो हमारा यहाँ पर कॉलम जो उत्तर पत्रक में दिया है, प्रश्न नंबर 2 में हम ए लिखेंगे, इसमें ए लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार अब देखते हैं पंजा जो शेर में पंजा होता है, नाखून पंजा उनके पास होता है। शेर में का संबंध पंजा से है, या पंजा का संबंध शेर से है। तो खुर देखते हैं, खुर किस में होता है? गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, खुर किस में होता है? हाथी में खुर होता है? नहीं होता है। फिर चीता में खुर होता है? नहीं होता, उसमें पंजा होता है। बिल्ली में नाखुर पंजे होते हैं। घोड़ा में खुर होता है, खुर किस में होता है? घोड़ा में। तो हम इसमें ऑप्शन हमारा तीसरा का क्या होगा? बी, घोड़ा होगा। घोड़ा का जो है घोड़ा होता है, उसमें पशुओं जैसा खुर होता है, ठीक ना। तो उसमें वो घोड़ा में नाल मार देते हैं कि जो दौड़ने के लिए कभी उसका घोड़ा का जो नाल खराब रहता है, घोड़ा का पैर खराब, तो उसमें लोहे का नाल मार देते हैं। तो घोड़ा होगा। इसमें पंजा का संबंध शेर से है, तो खुर का संबंध घोड़ा से होगा, क्योंकि खुर घोड़े में पाया जाता है, हाथी में नहीं पाया जाता, चीता में नहीं पाया जाता, बिल्ली में नहीं पाया जाता, घोड़े में पाया जाता है, इसलिए ये होगा। तो इसमें भी हम उत्तर पत्रक में क्या काम करेंगे? जो हमारा उत्तर पत्रक है उसमें जो हमारा यहाँ तीसरा है, तीसरा में कौन सा प्रश्न था? बी। तो यहाँ तीसरा में बी लिखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा में बी लिखेंगे। फिर आपको आ जाए प्रश्न नंबर 4, जंगल का संबंध पेड़ से, तो नदी का संबंध। अब देखिए जंगल, ये पेड़ कहाँ होता है? जंगल में। पेड़ जंगल में होता है। अब यहाँ नदी में, अब नाव है, पहाड़ है, गांव है, पिकनिक है। ठीक, तो जब जंगल में पेड़ होता है तो नदी में क्या होगा? नाव। नदी में क्या होगा? नाव होगा। कंफर्म, एकदम क्लियर हो गया कि ये जो पेड़ हमारा है, ये पेड़ किस में होता है? जंगल में पेड़ होता है। तो नदी में क्या होगा? नाव होगा। नदी में गांव तो होगा नहीं, पहाड़ नदी के अंदर होगा नहीं, पिकनिक हम नदी के अंदर जाकर बैठ कर मनाएंगे नहीं, तो नाव होता है। नदी में नाव चलता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ए, नाव। अब इसमें भी वही प्रश्न नंबर 4 का हम ए लिख देंगे। ए, इसमें प्रश्न नंबर 4 है, इसमें ए लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में देखें, लकड़ी संबंधे आरी संबंधे लकड़ी है। आरी संबंधे लकड़ी, मतलब आरी जो है लकड़ी काटने का काम करता है। आरी से क्या करते हैं? लकड़ी को हम काट देते हैं। तो सब्जी का संबंध भोजन, दुकान, चाकू, चम्मच। यहाँ देखिए काटने तोड़ने की बात चल रही है। आरी का संबंध से लकड़ी हम काटने का काम कर देते हैं। तो सब्जी हमारा किससे करता है? चाकू से करता है। तो इसका सब्जी का संबंध किससे होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक, क्लियर। तो सब्जी का संबंध चाकू से होगा। जैसे आरी का संबंध लकड़ी काटने में है, तो सब्जी काटने में संबंध चाकू सब्जी करता है। इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 5वां का सी ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 5वें में जो हमारा ऑप्शन रहेगा उसमें हम सी लिख देंगे, चाकू नहीं लिखे, बस इसमें सी लिख देंगे। ठीक, जो ऑप्शन सी है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में, सुख का संबंध दुख से है। आशा का संबंध किस? देखो सुख दुख
इसमें क्या है? सुख, सुख मतलब सुख, सुख मतलब खुशी, दुख मतलब दुखी, मतलब क्या है? सुख का विलोम विलोम है, सुख का विलोम दुख है, ये विलोम शब्द इसमें आ गए हैं। इनका संबंध उल्टा है, उल्टा संबंध है, माने विलोम का संबंध है। तो इसका भी आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा होगा। तो देखिए क्या निराशा इसमें दिया है? हाँ, निराशा पहला दिया है, सफलता नहीं, प्रयास नहीं, पिता नहीं। हमारा क्या होगा? आशा का विलोम क्या होगा? आशा का, आशा का क्या होगा? क्या होगा? इधर दिखाओ, क्या होगा? तो सुख का दुख से है, तो आशा का संबंध किससे होगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्या है? निराशा। तो हम प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखेंगे उत्तर पत्रक में? इसमें जो प्रश्न नंबर 6 का जो कॉलम दिया होगा, ठीक ना, जब देखेंगे तो प्रश्न नंबर 6 में जो कॉलम दिया है, प्रश्न नंबर 6 में हमारा उत्तर कौन सा है? ए। तो इसमें प्रश्न नंबर जो 6 है, इसमें हम ए लिख देंगे। इस तरह से हम प्रश्नों को आगे की तरफ करते चले जाएंगे। इसी तरह से और प्रश्न हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। जैसे देखो, कहाँ तक हुआ जी? बोलो आगे से, कहाँ तक बोले हो? अरे खोलो यार, कहाँ से बोल रहे थे? तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो प्रश्नों को हम करते निकल जाएंगे। कहाँ पहुँच गए यार? सर आगे से बोल रहे थे, आगे। अच्छा, इसको आप लोग उतारते रहिए और नोट करते रहिए। कहाँ से बोल रहे थे जी? तुम लोग कहाँ चले गए? कहाँ है जी? चलो काट दो। ठीक है, समझ में आ गया?